नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडेरा के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछी गई थी, कितने राउंड थे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है वो टेलीफोनिक राउंड होता है और ये जो कॉल आई थी वो हमें नौकरी से आई थी, तो नौकरी पे आया था, फिर हमने अप्लाई कर दिया एंड देन फिर उसके बाद जो है वो टेलीफोनिक राउंड होता है। टेलीफोनिक राउंड में जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वही उन्होंने पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, देन आपका टेक स्टैक क्या है, तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होती है। उसके बाद उन्होंने कुछ ही देर बाद 1 घंटे का एक कॉल शेड्यूल कर दिया था। जो राउंड 1 हुई, टेक्निकली बोले तो राउंड 1 जो हुई वहाँ पे एक टेक लीड आते, 1 आवर का ये इंटरव्यू था। वो जो है वो फोकस ज़्यादा थे स्पार्क के इंटरनल्स पे, तो स्पार्क के इंटरनल्स में हर एक चीज़ उन्होंने डिटेल में पूछा। अगर कोई चीज़ भी आप बता रहे हो तो उसके नेक्स्ट लेवल आगे भी जाके वो पूछ रहे थे। तो मैंने तो ऑलरेडी स्पार्क का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद ही थी, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आया। बट हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उसमें मैं भी अटक जाता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं अब उस पर भी काम करूँगा कि ताकि आप लोग फ्यूचर में स्पार्क के मतलब उन सारे इंटरनल्स वाले क्वेश्चन पे ना अटको। और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी थे, तो वो भी जो है हम आपको वीडियोज़ के थ्रू बताएंगे। एंड जो भी मैं ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, ये सेम एक्सपीरियंस का एक वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज हम ओवरऑल देख रहे हैं कि इनका प्रोसेस कैसा दिखता है, क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है। उसके बाद उन्होंने एक एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछा, कोई भी यहाँ पे कोडिंग की क्वेश्चन नहीं पूछी थी। एंड जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे तो पाईस्पार्क में आपको लिखना है, आपको एसक्यूएल का यूज़ नहीं करना है या spark.sql का यूज़ करके नहीं लिखना था। तो ये राउंड 1 थी, 1 घंटे के अराउंड चली, ज़्यादातर फोकस पूरा स्पार्क इंटरनल पे था और एक एसक्यूएल का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद राउंड 2 होता है, तो फर्स्ट राउंड में हमारी सिलेक्शन हो जाती है एंड देन फिर सेकंड राउंड में हम जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये 1 घंटे का इंटरव्यू का राउंड था, लेकिन यहाँ पे 2 इंटरव्यूअर थे। तो पहली बार जो था वो हम 2 इंटरव्यूअर के साथ कॉल में थे। एंड यहाँ पे उन्होंने पहले तो पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट समझा, ठीक है। उसके बाद जो है 3 से 4 उन्होंने एसक्यूएल के क्वेश्चन दिए हमें। मतलब आप पहला करो, फिर दूसरा दे रहे थे, दूसरा करो, तीसरा दे रहे थे, तो ऐसे कंटिन्यूअस वो क्वेश्चन दिए जा रहे थे। और इस राउंड में भी मुझे सरप्राइजिंग लगा कि कोई भी कोडिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो इस तरीके से राउंड 2 हुआ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस थोड़ा प्रोजेक्ट पे दिया एंड देन फिर एसक्यूएल पे दिया। देन होती है हमारी राउंड 3। राउंड 3 वाला जो था वो 30 मिनट का ही था। पहला 2 राउंड तो 1-1 घंटे का था, बट राउंड 3 जो था 30 मिनट का था। और मोस्टली यहाँ पे वो क्लाइंट राउंड था, तो ज़्यादा कुछ वो समझना नहीं चाह रहे थे, बस डिस्कशन एक था, बेसिक सा डिस्कशन कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो क्लाइंट के साइड से। बेसिक मतलब बिल्कुल ही मतलब ऐसे मान के चलो एक नॉर्मल से टेक्निकल डिस्कशन में चले गए। टेक्निकल कम आप क्या करते हो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, आपका टीम मेंबर कैसा है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो होता है। उसके बाद राउंड 4 जो होता है वो होता है एचआर डिस्कशन। और एचआर डिस्कशन जो होता है वो टेलीफोनिक होता है, कोई भी उसका कॉल शेड्यूल नहीं होता है। एंड यहाँ पे उन्होंने अमाउंट दिया, मतलब अमाउंट उन्होंने सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद एचआर का कॉल आता है। तो उसमें उन्होंने बोला कि हाँ आपको जितना चाहिए मैं दे दूँगा, लेकिन आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि आप मुझे ही ज्वाइन करोगे। तो उस चक्कर में थोड़ा सा मामला फंसा हुआ था। बट हाँ, इस तरीके से हमारी सिलेक्शन तो यहाँ पे हो गई थी। और आई वुड से कि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सिंपल थे। मतलब इन स्पार्क इंटरनल वाले थोड़े अच्छे थे, बाकी एसक्यूएल भी इजी थे। सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी लगे मुझे। तो यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं लगा। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो तो मैं आपको दूसरे वीडियो में जहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर की लिस्ट होगी वहाँ पे हम डिस्कस कर ही लेंगे। और ये था मेरा माइंडेरा के साथ एक्सपीरियंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटा सा वीडियो है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।